करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और लीज़ा और मैं बिल्कुल ठीक हैं। और लीज़ा जो है स्कूल जा रही है, लीज़ा के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। हेलो लीज़ा। लीज़ा का मूड नहीं ठीक, लीज़ा बहुत रोई है कि आज उसकी छुट्टी हो जाए, पर हो नहीं सकी। मैंने तो बहुत ट्राई किया कि हो जाए बट नहीं हुई। कोई बात नहीं, लीज़ा आएगी तो लीज़ा को मिलेगी चॉकलेट, डेयरी मिल्क मिलेगी। लीज़ा की चॉकलेट जो है ना बिल्कुल ही बंद कर दी थी, बट आज लीज़ा स्कूल जा रही तो लीज़ा को चॉकलेट मिलेगी, ठीक है ना। और लंच अब मेरा बच्चा फिनिश करेगा और क्या करेगा, ध्यान से पढ़ेगा। और सुबह सुबह इतना रोई, इसने मेरा इतना दिल ख़राब किया गंदे बच्चे ने। खैर लीज़ा मेरी बहुत अच्छी बच्ची है। जब भी जिसको लगता है कि शैतान जो है वो इसको उल्टे उल्टे काम सिखा रहा है तो मेरी बेटी आउज़ुबिल्ला पढ़ती है और जल्दी से अच्छी बच्ची बन जाती है ना। ऐसे है ना। हाँ, लीज़ा ने आउज़ुबिल्ला पढ़ी है 2 दफ़ा और अच्छी बच्ची बन गई जल्दी से। तो अब लीज़ा स्कूल जा रही है और मैं सोने लगी हूँ। जब लीज़ा आएगी तब हम आपसे मिलेंगे। बाय बाय कर दो। अल्लाह हाफिज़। जी फ्रेंड्स, दोपहर का 1 बज गया है। लंच का जो है वो टाइम हो चुका है। लीज़ा स्कूल से आ गई है और मेरी नींद पूरी हो गई है, तो अब जो है मैं लंच बना रही हूँ। और लीज़ा के लिए मैंने अब बनाना है चीज़ पराठा। तो अभी तो मैं ये बना रही हूँ चीज़ पराठा, और जब बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। जी फ्रेंड्स, ये हमारा चीज़ पराठा रेडी हो गया है। साथ में गरम गरम चाय और साथ में मोमो की बातें। हैं, एक पीस कहाँ गया? ये छोटी मोमो ने ले लिया, ये देखें। और अब हम ये खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, शाम के 4:30 हो गए। लीज़ा आज थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मैं किचन साफ़ कर रही थी और मेरा टाइम पे ध्यान नहीं गया। और मेरी बेटी जल्दी जल्दी खुद ही रेडी हो गई, इसने कपड़े चेंज किया। और ये देखें इसके काम, मैं आपको दिखाती हूँ। मैडम को मेकअप करने का शौक़ चढ़ा हुआ है। देखिए ये अरकान की मरीज़ा बनी हुई है, पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है इसने। और बादल आए थे तो मैंने ओहो नज़र ही नहीं आ रहा धूप की वजह से। बादल आए थे तो जल्दी जल्दी मैंने फ़ायदा उठाया और किचन आज टाइम से ही नीट कर लिया। और मैंने सोचा कि साथ ही हांडी भी बना लेती हूँ, लेकिन धूप में आ गई। धूप को जो है मंजूर ही नहीं हुआ कि खाना आज जल्दी बने। तो अब मैंने सोचा कि शाम को ही खाना बनाऊँगी। लीज़ा को बस भेजती हूँ अब ट्यूशन। सबसे पहले तो अंदर रूम भी मैंने नीट कर लिया टाइम से ही आज। और बस अब मैं फ्री हूँ, इसको भेजती हूँ। उसके बाद जो है मैं भी आज इस्त्री लगाऊं, कपड़े करूं या फिर नहीं करूंगी, कल करूंगी, देखती हूँ। नहीं तमाशा नहीं देखूंगी, गेम खेलूंगी। क्या? हाँ, कल आपको पता नहीं क्या था, आते ही आप सो गई थी, उठ ही नहीं रही थी। कल भी था मुझे, कल मैं ड्राइंग करते चलो अब टाइम हो गया। अब मैं इसको जो है नीचे गेट तक छोड़ कर आती हूँ। उसके बाद पानी की आके बोतलें भरती हूँ और धूप थोड़ी कम हो जाए फिर खाना बनाती हूँ। खाने में आज बनेंगे आलू बैंगन। मैं ट्राई करूँगी, वेजिटेबल खानी चाहिए। हाँ जी, तो आलू बैंगन बनेंगे, साथ बॉइल्ड राइस। यम। हाँ जी फ्रेंड्स, तो शाम के 7 बज गए हैं और हमारा गर्मा गर्म खाना भी रेडी हो गया। ये आलू बैंगन बनाए मैंने। और एक तो सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। बैंगन जिसको कोई पहले हम पूछता भी नहीं था, अब तो खैर मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, बचपन से ही शौक़ से खाती हूँ। लेकिन एक मिसाल है, सबसे सुनते हैं ना बैंगन को कोई पूछता नहीं है। और आज इसका रेट देखें, इतनी महंगी सब्ज़ी, उसमें से भी आधी सब्ज़ी जो है गली होती है। गुस्सा मुझे इस बात का आता है, चलो सब्ज़ी तो है, जितनी भी महंगी अब लेनी तो है, लेकिन जब आधी सब्ज़ी उसमें से ख़राब या गली होती है फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है कि क्या बदतमीज़ी है। खैर ये हमारे जो है आलू बैंगन रेडी हो गए हैं। साथ में जो है बॉयल्ड राइस रेडी हो गए हैं, जो कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाने भी लगी हूँ। और खाना खा के मैं फ्री होती हूँ, फिर मैं आपको अपनी बेडशीटें दिखाती हूँ। जो मैंने आपको बताया था 2 बेडशीटें नई मैंने मंगवाई थी। और अली आया था और आके मुझे दे के गया है। और काफ़ी दिनों से बेचारा कह रहा था कि आप ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको ना दे जाऊँगा। तो फाइनली आज उसने टाइम निकाला और अब मुझे बेडशीटें पकड़ा के गया है। और लीज़ा क्या कर रही है मैं देखती हूँ। आज थोड़ी लेट ही आई है अभी ट्यूशन से, देखते हैं इसके हरकतें। ये लो, ये क्या बनी हुई हो? ये कैसी टीचर बनी हुई हो जिसने नीचे लाल चड्डी पहनी हुई है? ये देखें ज़रा, आते ही कपड़े उतार के फिर ये जो है ना मुरासन बन गई है। इसको बहुत शौक है ऐसे कपड़े पहनने का। और यहाँ पे देखें गन डाला हुआ है इसने। और वो बेडशीट उठा के लाओ, जब मैं खाना खा लूँगी फिर दिखाऊँगी।
बल्कि खाना खा के क्या दिखाऊंगी, कल मैं इनमें से एक बेडशीट बिछाऊंगी तब दिखाऊंगी आपको। ऐसे आपको मेरे हाल में सही समझ भी नहीं आएगी। तो जैसे जब मैं बिछाऊंगी ना तभी आपको दिखाऊंगी, फिर ही आपको सही पता चलेगा। और बस अब मैं खाना खा लूँ, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो उसके बाद जो है ना, आपने भी खाना है? चलो मैं लेके आ रही हूँ फिर खाना, ठीक है? चीज़ें उठा लो, टॉयज़ वगैरह समेटो, मैं आ रही हूँ खाना लेके। चलिए अब हम लोग खाना खाते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब मैं फ्री थी तो सोचा कि आपको बेडशीट की थोड़ी सी झलक दिखाई देते हैं। तो ये है मल्टी, मतलब ये एक बेस जो है इसकी ग्रेस ही है, बाकी इस पर मल्टी है सारा। और सेम ही इसके जो है ना पिलो बनवाए हैं ऐसे पाइपिंग वाले, ये देखें सेम इसी कपड़े के बने हैं। ये भी इसी तरह मल्टी और ये वाले हैं। और जो मोस्ट मेरी फेवरेट थी दोनों में से, जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो ये है, ये देखें ये वाली बेडशीट है। और इसके पिलो जो है वो मैचिंग में है, ये देखें ग्रे। ये ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा बल्कि अच्छी लगी है। तो ये दो बेडशीट बनवाई थी। और ये देखें, अच्छा ये मुझे ज़्यादा पसंद है और ये मैं अभी नहीं बिछाऊंगी, फिर कभी बिछाऊंगी। ये वाली हो सकता है मैं कल बिछाऊँ, कल या परसों जब भी मैं चेंज करूँगी बेडशीट तो ये वाली यूज़ करूँगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मुझसे सब्र नहीं होता, कोई नई चीज़ आती है तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले जो है ना मैं इसको यूज़ कर लूँ। तो इस वजह से जो है ना अब ये वाली बेडशीट हम कल या परसों बिछाएंगे। तो बस ये थी दो मेरी बेडशीट। और जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, लाइट भी चली गई, तब हम लोग बेडशीट बनवाते थे, 1300 में बनती थी बेडशीट। और अब तो हम जो है ना, जब से लीज़ा तंग करती है ना, गन डालती है, तो हार्ड वाले जो होते हैं कुशन ना वो वाले अब हम बनवाते हैं ना, स्क्वायर वाले बनवाते हैं। पहले वो भी बनवाते थे। और ये सारा कुछ बनता है 1300 में। और अब जो है फिर 1500 हुआ, फिर 1600 हुआ, फिर 1800 हुआ, और अब 2200 की बेडशीट थी और कह के जो है 2000 की बनवाई। तो मतलब देखें कितनी महंगाई हो गई, कहाँ 1300 और कहाँ 2200। तो ये तो हालात हुए हुए। और खैर अब भी ये बेडशीटें मेरी हो गई हैं। अब लाइट चली गई है, मैं जो है बेडशीटें संभालती हूँ और उसके बाद जो है अब लीज़ा को भी सुलाने की तैयारी करती हूँ। टाइम जो है वो काफ़ी हो रहा है, तकरीबन जो है ना 10:30 हो गए हैं। तो लीज़ा को भी सुलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, खाना खा के जो है लीज़ा को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी। और अब मेरी आँख खुली तो मुझे याद है कि मैंने व्लॉग की तो एंडिंग की ही नहीं है, तो इसलिए मैं आई हूँ व्लॉग की एंडिंग करने के लिए। और साथ ही जो है नैना का मैं लाइव भी देख रही हूँ। तो बड़ा दुख हुआ है कि मतलब एक सच बोलने पे उस बंदी को सब ने अकेला कर दिया, उसके सगे भाइयों ने भी छोड़ दिया। किस किस्म के लोग हैं ये? मतलब जो झूठ बोलेगा या जो गुनाह को छुपाए तो उसके साथ सब है, और जो गुनाह से पर्दा हटा रहा है, जो सच जिसने बोला उसके साथ इतना बुरा सलूक है। अगर उसने सुसाइड भी की करने की कोशिश की थी तो उसके भाइयों ने कहा था मरती है तो मर जाए, और इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो मतलब एक अब आप अपनी जो है खाला की खातिर सगी बहन का साथ छोड़े, जबकि आपको पता है कि आपकी बहन जो है वो बिल्कुल हक सच पे खड़ी हुई है। तो किस तरह के भाई हैं? भाई तो बड़े मुहाफिज होते हैं और यही खूनी रिश्ते ही होते हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन बड़ा अजीब ही मामला हुआ है और बड़ा दुख हुआ है। लेकिन कोई नहीं, कहते हैं ना कि सच बोलने वाले पे और सच्चाई के साथ और हक बोलने वाले के साथ जो अल्लाह ताला होते हैं। तो जिसके साथ अल्लाह ताला है उनको जो है दुनियावी रिश्तों की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा नैना के लिए यही मैसेज है कि स्ट्रॉन्ग रहो और किसी की बातों पे ध्यान ना दो, जितना हो सकता है इन सबको इग्नोर करो। और इसी तरह जो है हक और सच के लिए आवाज़ उठाना हमेशा। और जो एक झुंड बन गया है, इस झुंड से दूर ही बेहतर हो। तुम मतलब ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है। तो इस झुंड में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इतना आपस में गंद उछाल रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे जो अलग ही अजाब नाजिल इन्होंने किया हुआ है। अभी भी लाइव चल रहा है 3 घंटे का, जिसमें सितारा भी बैठी हैं, लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या और जा रहे हैं। पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है, चंद व्यूज़ के लिए या चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत को गिरवी रखा हुआ है इन्होंने। जब आपको पता है ऐसा मामला हो गया, ऐसा मसला हो गया, कुछ दिन के लिए जो है साइड पे हो जाओ, मामला ठंडा हो जाए, आ जाओ। लेकिन यहाँ पे वो हर बंदा जो है ना अपनी दुकान चमका रहा है, सब व्यूज़ के लिए आ रहे हैं, तमाशा लगाया हुआ है। और मैं काफ़ी दफ़ा मैंने बोला था मैं डिटेल में अलहदा से वीडियो बनाऊंगी, बट मेरा दिल ही नहीं किया। इतना मतलब गंदगी मची हुई है ना कि इस गंद में मैंने कहा अगर मैं पढ़ूँगी तो छींटे मेरे पे भी आएंगे, तो दूर ही ठीक है, भाड़ में जाए व्यूज़। और व्यूज़ की खातिर जो इस गंदगी में घुसना ही नहीं है।
लेकिन इतना ज़रूर पता है कि सलमा और नैना जो है वो हक सच पे हैं, और अल्लाह ताला जो है हमेशा हक सच का साथ देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनका साथ देंगे। और देखिए सबूत जो हैं, टिकट, पासपोर्ट, वो सॉरी पासपोर्ट कह रही हूँ, आने जाने की जो टिकट थी, उसके अलावा मैसेज थे विद नंबर, हर चीज़ प्रूफ दिखाई गई। तो फिर कोई अंधा या बेवकूफ़ ही होगा जो कहेगा नहीं 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 नहीं, सितारा ठीक, सितारा ठीक, सितारा ठीक। मुझे तो समझ नहीं आती लोगों को हो क्या गया है। खैर, क्या कह सकते हैं, इजहार अफसोस कर सकते हैं। मुल्क के हालात देखे क्या हो रहे हैं, और यूट्यूब पे जो है यही चल रहा है, इनको अपने ही तमाशों की पड़ी हुई है। अल्लाह से तौबा नहीं करते हैं लोग। और जो अगर खुदा न खास्ता, अभी भी कहती हूँ बेशक सबूत हैं, लेकिन अगर ये वाकई में गुनाह किया गया तो गुनाह कबीरा, और ऐसी औरतों और ऐसे लोगों की वजह से। मुझे पता है बहुत बड़ा मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, बट ऐसे लोगों की वजह से ही ऐसे अजाब आते हैं दुनिया पे, जिनको कुछ होश नहीं है, कुछ खबर नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इस्तग़फ़ार और तौबा करनी चाहिए, ताकि बाकी लोग भी इस अजाब से जो है दूर रहें, बचे रहें। तो खैर, इनकी वजह से सभी, ऐसे लोगों की वजह से सभी पिस रहे होते हैं फिर, क्योंकि ये जो एक अजाब था, जैसा एक सैलाब, ये अजाब ही है ना, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था ऐसा अजाब। क्यों आया था आप सब बेहतर जानते होंगे, सबको पता होगा। तो ऐसे गुनाह या ऐसी चीज़ों से लोग नहीं डरते। अब ऐसे ऐसे वाक़ये जो है ना आंखों से देखे हैं, कानों से सुने हैं, और देखते हैं रूह कांपती है कि इनके ज़मीर कहाँ मर गए हैं। हम जैसे लोग भी देखें, सिर्फ मेरे में एक चीज़ है जो मैं बड़े अब कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज की पाबंदी करूँ, और मैं नमाज की पाबंदी नहीं कर पाती हूँ। तो उस पर भी मुझे अंदर ही अंदर इतना गिल्ट फ़ील होता है कि ये अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे के मैं नमाज पाबंदी से पढ़ूँ। और यानी कि अंदर ही अंदर जो है ना ज़मीर बार बार जो है ना मलामत करता है कि नहीं, अल्लाह ताला के आगे सजदा करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, पाबंदी से पढ़ो। तो जो इतने बड़े बड़े स्टेप उठा लेते हैं, मैं कहती हूँ उनको डर ही नहीं लगता यार। इनका ज़मीर, वाकई ज़मीर मर गया है। इनको अंदर ही गिल्ट नहीं होता जब अकेले बैठे होते तो कभी दिल में खौफ नहीं आता, या कभी कोई झुरझुरी नहीं आती। खैर, जब बात वही है ना, ज़मीर ही मर जाए तो सब ठीक है। असल तो चीज़ ज़र्फ़ की है ना, जिनमें ज़र्फ़ ही नहीं है, ज़र्फ़ ही ख़त्म है उनके लिए, तो सब चीज़ आसान है। खैर, चलती हूँ। और फिर नैना के लिए मेरा यही मैसेज होगा कि प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग, इग्नोर करो सबको। और कोई ज़रूरत नहीं, हर रॉन्ग कमेंट पे जो है आपको आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दफ़ा करो, इग्नोर करो ऐसे लोगों को, अपनी लाइफ से दूर। तुम्हारी ज़िंदगी पे तुम्हारा हक है, तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारो, किसी के कहने पे थोड़ी ना चलना है। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। और ये सारी भड़ास जो है लाइव देखने के बाद मेरी निकली है। तो कल मिलूँगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।